प्रिय भक्तगणों, मैं आज आपके लिए आपके दैनिक राशि फल के साथ साथ वो अद्भुत उपाय लेकर आया हूं जिनसे बिना कुछ खर्च किए आप अपने घर में सुख और शांति का वातावरण बना सकते हैं। इस सब को जानने के लिए आप अंत तक आज का यह राशिफल अवश्य देखते रहिए। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि, शनि पीठ मंदिर, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर। आइए सबसे पहले जानते हैं आज प्रभु किस समय द्वार खोलेंगे हम सबके लिए। तो प्रभु के जो द्वार खुलेंगे वो खुलेंगे आज रात्रि को 2:17 से लेकर 3:57 के मध्य ये द्वार खुले रहेंगे। इस समय विशेष पर अगर संभव हो तो प्रभु के श्री चरणों का स्मरण करना मत भूलिएगा। आज है विक्रम संवत 2077, 25 सितंबर सन 2020, शुक्रवार का दिन है। नवमी तिथि है अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की। शोभन नामक योग और पूर्व आषाढ़ा नामक नक्षत्र का उदय हो चुका है। आज जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी विद्यमान होगी वो 3:45 से लेकर 5:15 तक विराजमान रहेगी और राहु काल रहने वाला है 11:15 से लेकर 12:45 दिन के समय में। आज का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा 12:21 से लेकर 1:09 तक। तो इसी के अनुसार आप अपने शुभ और अशुभ कार्यों का निर्धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की। तो बहुत सारे चेंजेस थे ग्रह गोचर में, चलिए उनकी चर्चा करते हैं। मेष राशि में मंगल देवता वक्री होकर विराजमान होंगे और जैसा कि आपको पता ही है 23 तारीख से राहु महाराज अपना गोचर वृषभ राशि में प्रारंभ कर चुके हैं। शुक्र देवता विराजमान रहेंगे कर्क राशि में, सूर्य देवता कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि बुध देवता मूव कर गए अपनी जगह से और वो विराजमान होंगे तुला राशि में जाकर। केतु महाराज ने भी मूव किया था 23 तारीख को, तो वो अब विराजमान होंगे वृश्चिक राशि में और यहाँ पर बृहस्पति देवता के साथ चंद्र देवता विराजमान होकर आशीर्वादों की झड़ी लगा रहे हैं। किंतु कुछ समय पश्चात चंद्र देवता यहाँ से मूव करेंगे और वो जाकर विराजमान होंगे मकर राशि में। साथ ही मकर राशि में शनि महाराज वक्री होकर विराजमान है। तो इन सब ग्रहों के आधार पर ही हमारे जीवन में शुभ आशीर्वाद या कष्टों की वर्षा होती है और वो वर्षा होती है हमारे अपने अच्छे और बुरे कार्यों के आधार पर। अरे जैसे कर्म करेंगे वैसे ही तो फल देगा भगवान। हम दुष्टता दिखाएं और सोचें अगले जन्म में हमें किसी राजा के यहाँ जन्म हो जाए तो कैसे होगा। हो सकता है हम किसी बहुत ही दरिद्र परिवार में जो रोटी को मोहताज है ऐसे परिवार में जाकर जन्म लें या किसी बहुत उच्च कुल में जाकर जन्म लें। तो ये इसका निर्धारण करेंगे ये ग्रह देवता जो आपके हर कर्म का लेखा जोखा रखते हैं अपने पास और चित्रगुप्त जी को भेज देते हैं। यमराज जी के जो असिस्टेंट हैं उनको भेज देते हैं। उसी के आधार पर चित्रगुप्त जी फैसला करते हैं यमराज जी के साथ मिलकर कि आपको किस प्रकार का जन्म दिया जाए। कहीं अंधा लंगड़ा लूला बनाकर जन्म दें, किसी अमीर परिवार में जन्म दें या महादरिद्र परिवार में आपका जन्म हो जहां आपको सिर्फ कटोरा ही हाथ में नजर आए। क्यों करते हैं बुरे कर्म? 100 बार सोचिए। किसी भी प्रकार का पाप कर्म करने से पहले, देशद्रोह करने से पहले, देश को किसी भी प्रकार से अहित पहुंचाने से पहले, समाज को अहित पहुंचाने से पहले, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसियों को कष्ट देने से पहले 100 बार सोचिए कि भगवान की एक नहीं हजारों आंखें हैं जो आपके हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। तो जो लोग अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए हमारी सहायता चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर जाकर पापों का प्रायश्चित है उस लिंक का नाम, उसको कॉपी कर लीजिए और उसे किसी नई वीडियो में खोलकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं बहुत से अन्य लोगों की तरीके से।
और इसके साथ ही आप सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से सनातन धर्म आज यहाँ इस ऊंचाइयों तक पहुंचा है कि हम जैसे एक तुच्छ आदमी से 133 देशों के लोग समय समय पर संपर्क करते हैं या पूरी दुनिया से चल चलकर देशी विदेशी लोग हमसे मिलने आते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग निरंतर हमारे वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। तो आप हमारी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नित्य प्रति शेयर करिएगा, ताकि सनातन धर्म के ज्ञान की ये गंगा जो है निरंतर इसी प्रकार से बहती रहे। चलिए और अधिक समय नहीं लूंगा, प्रारंभ करता हूं। यहाँ पर बात करना चाहूंगा सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्तियों, जैसा कि मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि आपका जो मोरल है बहुत काफी अप रहेगा। परिवारजन फुल टू फुल आपको सहयोग देने, साथ ही साथ नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट की चांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। बुद्धि के बल पर आपका बाहुबल में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। माता का साथ एक यात्रा की संभावना बन सकती है। और जो माता के साथ झगड़ा मत करना, क्योंकि माता के साथ अगर आप झगड़ा करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। साथ ही साथ आपको अपनी संतान की वजह से कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, कोई यात्रा की संभावना बन सकती है उनकी वजह से। तो ये बड़ा अद्भुत सा मौका है, खुशखबरी देने वाला मौका है, तो इसका सदुपयोग करें। साथ ही साथ बात करना चाहूंगा अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपने, अगर आप शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहिएगा। और अपने जीवन साथी को कंट्रोल करने के लिए अक्सर आप उनके साथ वाद विवाद में पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपकी ईगो बार बार हर्ट होती है, तो उस पर कंट्रोल पाने का प्रयास करिएगा। जीवन साथी से संबंधित रतन की अंगूठी धारण करना आपके लिए लाभदायक होगा। भाग्य की अंगूठी भी पहनना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि भाग्य के हालात इन दिनों काफी दिन तक सही नहीं रहने वाले हैं, और भाग्य सही नहीं होगा तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो वैसे तो मेरा अपना मानना यही है कि आप तो हमेशा अपने राशि रतन के, अपने भाग्य के रतन के और आमदनी के रतन की अंगूठी हर व्यक्ति को पहननी चाहिए, वो भी प्रॉपर तरीके से मन से प्राण प्रति जागृत कराकर। ऐसा करने से जीवन की आधी से अधिक समस्याएं तो दूर हो जाती हैं, और इनको हर बार बदलना है आपने। उप रतन की अंगूठी को हर 1 साल बाद, असली रतन की अंगूठी पहनी तो हर 3 वर्ष बाद नए सिरे से नई अंगूठी बनवाकर धारण करनी होती है। तो ऐसा करना निरंतर आपके जीवन में बार बार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ाता चढ़ाता ले जाता है, और अब निरंतर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर एक तो विधवा स्त्रियों से झगड़ा नहीं करना है किसी भी वस्तु, और एक स्त्रियों के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करना आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। और अगर प्रेम संबंधों के बारे में बात करता हूं तो आपके प्रेम संबंधों आपके निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियां लाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो संतान सुख ढूंढ रहे हैं, जो दंपत्ति सालों से डॉक्टर की दवाई खा रहे थे मगर कोई लाभ नहीं हो रहा, ऐसे दंपत्ति एक बार अपनी जन्म कुंडली में ये चेक करा लें कि संतान का योग है भी या नहीं। अगर है तो डॉक्टर की दवा तो आप खा ही चुके हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एक छोटे सा उपाय करके देखिएगा, आपको अवश्य लाभ होगा। ये उपाय आपने कोई रोज रोज नहीं करना है, साल में 1 या 2 बार इस तरह के उपाय करके आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। और बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो निश्चित रूप से सिंह राशि वाले आपके प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से इन दिनों खुशियां भरी हुई हैं, और शायद उनके साथ कोई यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि स्पष्ट रूप से दिख रहा है, एक चांस बनता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट, सरकार से कोई बेनिफिट, सरकारी नौकरी। मेरा नाम संजीव कुमार, मैं बिहार की निवासी हूँ। यूट्यूब पे देखते देखते मैंने गुरु माँ के वीडियो देखा। गुरु माँ ने अच्छा बात बताते थे, और वहाँ पे मैंने नंबर लिया, अपॉइंटमेंट बुक किया, और गुरु माँ से मेरा बात हुआ। गुरु माँ को हम अपना जन्म कुंडली देखा है, और जन्म कुंडली देखने के बाद गुरु माँ ने बताया सारा जरा आपका खराब है और मैं अपना परेशानी बताया। ठीक, तो गुरु माँ ने बोले क्या, एक लॉकेट संगीत धारण कर लो, फिर उसके बाद देखना सब दुख दूर हो जाएगा। इसलिए मैं लॉकेट गुरु माँ से लिया, और मैं अभी अच्छा हूँ, और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा हूँ, अच्छा रिजल्ट से पास भी किया हूँ। इससे पहले बहुत टेंशन भी रहता था, मन अच्छा नहीं लगता था, पैसा वैसा बहुत खर्चा होता था, और इतना भी खर्चा नहीं होता। जिसी को भी जो परेशानी है गुरु माँ के पास एक बार जाइए और अपना परेशानी बताइए, गुरु माँ सब उपाय बताते हैं। और बाहर में बहुत सारा आदमी ठगने वाला भी मिलता है,
उसमें में विश्वास कीजिए, गुरु माँ पे विश्वास कीजिए, जरूर होगा। देखो मेरा लॉकेट भी देखो गुरु माँ ने दिया, पेन रखे हैं। जय शनिदेव। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्ति, आपके भाग्य के देवता आपके सिर पर आकर बैठ गए तो निश्चित रूप से आप अपने भाग्य में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर परिवारजन भी आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे, किंतु सावधान रहें, अति हर चीज की बुरी होती है। भाई बहन फुल टू फुल आपको सहयोग कर रहे हैं, आपको बाहुबल बनकर आपको मदद पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। एक यात्रा की संभावना उनके साथ बनती हुई नजर आ रही है। माता के साथ भी आप अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास करिएगा। माता का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ माता के साथ यात्रा की, तो वो भी शायद संभावना बन सकती है, मगर सोच समझ कर करिएगा जो भी कुछ करें। जीवन साथी के साथ कुछ अड़चने आती हुई दिखाई दे रही है, तो उन अड़चनों को कंट्रोल करने का प्रयास करिएगा, वरना आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। वैसे तो आप जानते हैं मुझसे ज्यादा आप कि आपको किस तरह का जीवन साथी के साथ ट्रीटमेंट मिलता है, तो अपने जीवन साथी को कंट्रोल करने के लिए उनसे संबंधित रतन की अंगूठी मनसित पाणपत्री जागृत कराकर हमेशा धारण करिए अपने राशि रतन की अंगूठी के साथ। आपको फायदा होगा। भाग्य की अंगूठी भी साथ में पहनेंगे और आमंदी की अंगूठी पहनेंगे तो और ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, आमंदी आपको पैसे की कभी कमी नहीं होने देगी। तो हर एक व्यक्ति को ये मुद्रिकाएं अवश्य धारण करनी चाहिए। और हमारे देश में तो बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और हम जैसे साधु सन्यासी भी इन रत्नों को धारण कर लाभ उठाते रहे, तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके प्रेम संबंधों के बारे में बात करूं तो आपके प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से अगर आप माता का साथ लेकर उन संबंधों को ठीक करने का प्रयास करेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में खुशियां खोल सकते हैं, आप उसमें हमारी सहायता ले सकते हैं। यहाँ पर अपने गुस्से पर कंट्रोल पाइएगा और सरकार की तरफ से कुछ नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है। तुला राशि वालों, आप सभी लोग सावधान हो जाओ। और ये तुला राशि वालों की जो कहानी है ना, ये फिल्म इंडस्ट्री वालों से भी ज्यादा कंसर्न होगी। उसका कारण ये कि बिना शुक्र देवता की मेहरबानी के फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक्टर एक्ट्रेस तो बन नहीं सकता। जब शुक्र देवता मेहरबान होते हैं तभी एक्टर या एक्ट्रेस बना जा सकता है। और इन दिनों सरकार का डंडा अगर उनके सिर पे घूमेगा तो कहीं ना कहीं तो अड़चन देगा ही देगा। तो सावधान रहें आप सभी लोग। और बात करता हूं मैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों, यहाँ पर अपने गुस्से पर कंट्रोल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है परिवारजनों के साथ जाकर, और उस यात्रा से निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि लाभ हो सकता है और अंततः शायद भाई बहनों के साथ भी उस यात्रा में जुड़ाव हो सकता है। तो कहने का मतलब ये भाई बहन भी आपको मदद पहुंचा सकते हैं उस यात्रा के माध्यम से। किंतु एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ पर आप अपने भाई बहनों को नाराज मत करिएगा। बाहुबल है आपका, किसी भी प्रकार से उन्हें मना के आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढिएगा। अपने राशि रतन की अंगूठी सदैव पहनिएगा। इन दिनों आपका स्वास्थ्य थोड़ा परेशान कर सकता है, आपको सावधान रहें स्वास्थ्य से संबंधित। माता का आशीर्वाद लेने का प्रयास करिएगा। माता इन दिनों आपके भाई बहनों के साथ जुड़कर आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगी। और बात करता हूँ जीवन साथी के साथ कुछ द्वंद्व, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ प्रॉब्लम्स प्रारंभ हो जाएंगी और ये काफी लंबे समय तक चलने वाला है वृश्चिक राशि वालों आपको। तो आप सोच लीजिएगा आपको इन सब चीजों को कंट्रोल करना है, और इसके लिए एक बेशक सबसे बेस्ट तरीका यही हो सकता है, यहाँ पर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएं, क्योंकि कुछ समस्याएं बढ़ेंगी अब, और ये थोड़े दिनों के लिए नहीं, काफी लंबे समय के लिए। मैं दोनों की बात करूंगा, वृषभ राशि वालों के लिए भी बढ़ेंगी और वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बढ़ेंगी, मतलब विशेषकर जीवन साथी के साथ। तो आप दोनों ही राशियों वाले लोग विशेष रूप से सावधान रहें। यहाँ मैं बात करता हूँ भाग्य के हालात की, तो भाग्य निश्चित रूप से आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भाग्य में बैठे हुए शुक्र देवता तो आनंद ही आनंद देते। तो आपका जीवन साथी चाहे कितना भी नाराज हो, मगर आपके भाग्य में वृद्धि तो उस समय उसी की वजह से होगी। इस बात को आप समझ जाइए। और बात करूंगा आमदनी की, तो निश्चित रूप से आप जितनी मेहनत करेंगे वो सब आमदनी में कन्वर्ट हो रही है। और साथ साथ एक चांस बना नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, सरकार की नौकरी, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की सूचना आपके आसपास मंडरा रही है। मनचाहा ट्रांसफर भी हो सकता है, इंक्रीजमेंट भी हो सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है। इस शुभ सूचना को ग्रैब करने का प्रयास करिए, इससे लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। और यहाँ पर लड़कियों के ऊपर कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, सोच समझ कर करिएगा। साथ ही साथ बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो आपके जो प्रेम संबंध है इस समय, आपके परिवारजनों की सहायता लेकर उनमें मजबूती लाने का प्रयास करिएगा, आपको लाभ होगा।
अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हमारी सहायता लेनी पड़ेगी आपको। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय जो साल में 1 या 2 बार करने हैं, निश्चित रूप से धीमे धीमे करके आपके प्रेम संबंधों में दृढ़ता लाएंगे, मजबूती लाएंगे, आपके जीवन में खुशियां प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप शादी ना हो पाने की वजह से परेशान है, क्योंकि आपके इस समय रिश्तों में रुकावट आएगी, तो वृश्चिक राशि वालों आप अपनी जन्म कुंडली प्रॉपर दिखाएं। छोटे मोटे उपाय से काम नहीं चलेगा। प्रॉपर जन्म कुंडली दिखाकर प्रॉपर उपाय करेंगे, प्रॉपर ग्रहों की शांति होगी। कोई पूजा पाठ का बहुत बड़ा कोई बवंडर नहीं है ये। छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय परेशानी के हिसाब से, जन्म कुंडली के हिसाब से, जो साल में 1 या 2 बार करने आपको बहुत लाभ देंगे।